नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जी के स्टडी में आपका स्वागत है। पहले हम देखते हैं कल के प्रश्नों के उत्तर, फिर समझेंगे आज के प्रश्न। कल का पहला प्रश्न था, भारत किस स्थिति से विद्रोह के मंच किम्बर्ली प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? सही उत्तर था 1 जनवरी 2026। प्रश्न नंबर 2 था, भारत अब तक कुल कितनी बार किम्बर्ली प्रक्रिया की अध्यक्षता कर चुका है? सही उत्तर था 3 बार, 2008, 2019 और अब 2026 में। तीसरा प्रश्न था, किम्बर्ली प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य किन हीरो के अवैध व्यापार को रोकना है? तो इसका सही उत्तर है कच्चे हीरो के व्यापार को। अगला प्रश्न था, केंद्र सरकार के क्षमता विकास आयोग द्वारा उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा पाने वाली देश की पहले राज्य पुलिस अकादमी कौन सी है? तो सही आंसर होगा राजस्थान पुलिस अकादमी। अंतिम प्रश्न था, राजस्थान पुलिस अकादमी का मूल्यांकन आयोग द्वारा कितने स्तंभों और मानकों के आधार पर किया गया? तो सही उत्तर था 8 स्तंभ और 43 कठिन मानकों के आधार पर किया गया। इनमें आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ या प्रयागराज? हमारा सही आंसर होगा लखनऊ। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। अवसर क्या था? इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर, यानी कि 25 दिसंबर को। विशेषता, यह परिसर 65 एकड़ में फैला है और इसे कमल के फूल की आकृति में विकसित किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं बनाई गई हैं। किस किस की प्रतिमाएं हैं? यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ संग्रहालय है। यहाँ 98,000 वर्ग फुट में फैला एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है। यह है इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट के में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या सातवां? तो हमारा सही आंसर होगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल एनालिसिस। रैंकिंग, भारत ने जबरदस्त प्रगति करते हुए 2023 के 7वें स्थान से सीधे तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। शीर्ष देश कौन से हैं? इस रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर है। उसका स्कोर कितना है? 78.6। दूसरे स्थान पर है चाइना, जबकि भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? तीसरे पे। भारत का स्कोर क्या है? 21.59। रिपोर्ट का आधार क्या है? यह टूल 36 देशों को अनुसंधान, विकास, प्रतिभा और अर्थव्यवस्था जैसे 7 स्तंभों के आधार पर रैंक करता है। जारीकर्ता कौन है? यह रिपोर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ह्यूमन स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट द्वारा दिसंबर 2025 में जारी की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 24 दिसंबर 2025 को जारी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 24 दिसंबर 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की गई है। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला है, इस नीति को झुंझुनू के मंडावा में जारी किया गया था,
ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, पिक्चर फिल्म की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, वेब सीरीज के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा 5 करोड़ निर्धारित की गई है, ये गलत है। यहाँ पर निर्धारित की गई है 2 करोड़। राजस्थान के 10 छात्रों को प्रतिष्ठित फिल्म संस्थानों में पढ़ाई करने हेतु 50,000 वार्षिक ट्यूशन फीस और मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं। राज्य को फिल्म निर्माण का पसंदीदा गंतव्य बनाने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की गई है। इसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार है। पहला, सब्सिडी का प्रावधान। कितनी सब्सिडी? प्रतिशत देखो, पिक्चर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री शूटिंग पर किए गए कुल पात्र व्यय का अधिकतम 30% सब्सिडी दी जाएगी। ये होगी अधिकतम 30%। और अगर इसकी लिमिट की बात करें तो अधिकतम सीमा कितनी हुई? पिक्चर के लिए 3 करोड़, वेब सीरीज के लिए अधिकतम 2 करोड़, डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ और टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़। चाहे 30% कम हो चाहिए, इससे ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाएंगे सब्सिडी के रूप में। न्यूनतम व्यय शर्त, यानी न्यूनतम कितना व्यय करना होगा। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सब्सिडी हेतु राज्य के पिक्चर फिल्म के लिए न्यूनतम 2 करोड़ रुपए और अन्य श्रेणियों राजस्थानी भाषा में फिल्मों हेतु 1 करोड़ का व्यय करना अनिवार्य है, तभी सब्सिडी मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी एक और व्याख्या है, छात्र सहायता एवं प्रोत्साहन। छात्रों की सहायता क्या? FTII पुणे, SRFTI कोलकाता और NST दिल्ली में पढ़ने वाले 10 राजस्थानी छात्रों को प्रति वर्ष 50,000 ट्यूशन फीस और 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। यानी जो छात्र फिल्म शूटिंग से संबंधित जो तैयारियां कर रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में, उनको फीस में और स्टाइपेंड में भी उनको सहायता की जाएगी। पुरस्कार प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पिक्चर फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें, शूटिंग शुल्क प्रतिपूर्ति। सरकारी नियंत्रण वाले शूटिंग स्थलों की अनुमति शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति अधिकतम 5 दिनों में की जाएगी। स्क्रीनिंग अनिवार्यता, फिल्म रिलीज के लिए न्यूनतम स्क्रीन संख्या निर्धारित की गई है। कितनी है? हिंदी फिल्मों के लिए न्यूनतम 200, राजस्थानी के लिए 25 और अन्य भाषाओं के लिए 100 स्क्रीन न्यूनतम अनिवार्यता की गई है। ये थी राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2025। अब हम देखते हैं आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए कितने सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है? ऑप्शन 1 है 5 सेक्टोरल ग्रुप, बी है 7 सेक्टोरल ग्रुप, सी है 9 सेक्टोरल समूह है और डी है 12 सेक्टोरल ग्रुप। तो सही आंसर है 7 सेक्टोरल समूह। तो विकसित राजस्थान @2047 के विजन को धरातल पर उतारना, समयबद्ध लक्ष्य हासिल करना और शासन में सुधार करना, इसके लिए राजस्थान सरकार ने कितने सेक्टोरल समूह बनाए हैं? 7। अब इसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं। राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए और दीर्घकालीन विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार के मॉडल की तर्ज पर यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। इसका गठन और उद्देश्य। निर्देश, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, अभी मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने 22 दिसंबर 2025 को इन समूहों के गठन के आदेश जारी किए हैं। उद्देश्य क्या होगा? विकसित राजस्थान @2047 के विजन को धरातल पर उतारना, समयबद्ध लक्ष्य हासिल करना और शासन व्यवस्था में सुधार करना, यह है इसके कुछ लक्ष्य। आगे और एनालिसिस देखते हैं अपन।
गठित 7 सेक्टोरल समूह कौन कौन से हैं? तो प्रशासनिक कार्य कुशलता के लिए विभागों को निम्नलिखित 7 समूह में बांटा गया है। पहला समूह कौन सा है? ग्रामीण विकास और कृषि। दूसरा है अवसंरचना, उद्योग एवं वाणिज्य। तीसरा है संसाधन। चौथा है सामाजिक एवं कल्याण। पांचवा है वित्त एवं अर्थव्यवस्था। छठा है शासन एवं प्रौद्योगिकी और सातवां है सुरक्षा। तो ये 7 सेक्टोरल समूह बनाए गए हैं। आगे देखिए, इन समूहों का क्या कार्य रहेगा? रणनीति निर्माण। यह समूह अपने आवंटित श्रेणियों के लिए विशेष रणनीति और कार्य योजना तैयार करेंगे। केपीआई तैयार करना, प्रत्येक समूह के लिए मुख्य निष्पादन संकेतक यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स निर्धारित किए जाएंगे ताकि प्रकृति की सटीक मूल्यांकन हो सके। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इन प्रश्नों में से आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत होते हैं। आंसर को लिखें, लिखने से आपको याद होंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान एट द रेट 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया? प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में सेक्टोरल समूहों के गठन के आदेश 22 दिसंबर 2025 को किस विभाग द्वारा जारी किए गए? तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस महापुरुष की 101वीं जयंती जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है के अवसर पर किया गया? चौथा प्रश्न है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर को किस विशेष पुष्प की आकृति में विकसित किया गया है? अंतिम प्रश्न है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनको ध्यान से पढ़ें, आंसर दें और अगले वीडियो में चेक करें आपके कितने आंसर सही होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।